और अश्लील फिल्म बनाने के आरोप में गिरफ्तार अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को 23 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। ये है अब तक का इस खबर पर सबसे बड़ा अपडेट। पुलिस के मुताबिक राज कुंद्रा अपने ऐप हॉटशॉट के जरिए अश्लील वीडियो अपलोड करते थे। करोड़ों की कमाई वो इसके माध्यम से कर रहे थे। हालांकि राज कुंद्रा ने कोर्ट में कहा कि उन्होंने हॉटशॉट कंपनी बेच दी थी। कुंद्रा का एक व्हाट्सएप चैट सामने आया है जिसमें राज कुंद्रा प्रदीप बख्शी से हॉटशॉट्स डिजिटल एप्लीकेशन की कमाई के बारे में बात कर रहे हैं। इस चैट से खुलासा हुआ है कि अश्लील फिल्मों के जरिए राज कुंद्रा रोजाना लाखों रुपए कमा रहे थे। और इस सब के बीच अश्लील वीडियोग्राफी केस में मुंबई के नेरुल से एक आरोपी रायन जॉन थॉप को गिरफ्तार किया गया है। मामले में अब तक 11 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जांच में पता चला कि मुंबई के मलाड में मड़गांव में एक बंगला किराए पर लिया जाता था जहां पर अश्लील फिल्मों का शूट किया जाता था। आपको ये बताते हैं कि राज कुंद्रा ने कोर्ट में क्या दलीलें दी। उन्होंने कहा कि वो हॉटशॉट्स कंपनी में जो उनके स्टेक्स थे उन्होंने $25,000 में बेच दिए थे। उन्होंने कहा कि कंपनी में उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं। उन्होंने ये कहा कि प्रदीप बख्शी को उन्होंने अपने जो स्टेक्स थे वो बेचे। लॉयड बैंक के अकाउंट से प्रदीप बख्शी को पेमेंट की बात राज कुंद्रा द्वारा कही गई है। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो राज कुंद्रा द्वारा कोर्ट में रखे गए हैं अपनी सफाई में। अब आपको यह भी समझना है कि इन दावों में कितना दम है, कितनी सच्चाई है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, राज कुंद्रा ये कहते हैं कि हॉटशॉट्स कंपनी में जो स्टेक्स थे वो बेच दिए उन्होंने, जबकि व्हाट्सएप चैट में वो हॉटशॉट्स की बात कर रहे हैं। तो यानी ये झूठ लगता है। राज कुंद्रा ने कहा कि हॉटशॉट्स में उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है, जबकि व्हाट्सएप चैट की बात करें तो उसमें पैसे के लेन देन की बात की जा रही है। राज कुंद्रा ये कहते हैं कि कंपनी प्रदीप बख्शी को उन्होंने बेच दी, जबकि जिस व्हाट्सएप ग्रुप में पैसे के लेन देन की बात हो रही है उसमें तो वो खुद ही एडमिन थे। राज कुंद्रा कहते हैं कि कंपनी बेचने के बदले प्रदीप बख्शी से पेमेंट उन्हें मिली, जबकि चैट में बख्शी से पैसों का हिसाब ले रहे हैं राज कुंद्रा। तो एक तरफ दावे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के दावों में विरोधाभास है जो कि सवाल खड़े करता है। अश्लील फिल्मों के मामले में गिरफ्तार हो चुकी मॉडल गहना वशिष्ठ ये कह रही हैं कि कोई भी पॉर्न नहीं बनाया गया, ये सिर्फ बोल्ड वीडियोस हैं। मैं चाहूंगी कि कोई भी पॉर्न नहीं बना रहा है। नॉर्मल वीडियोस थे, नॉर्मल एरोटिका था, जैसे कि एकता कपूर गंदी बात बनाती है, पार्च और ना जाने कितनी फिल्में हैं। इन सारी सीरीज़ में उससे भी कम बोल्डनेस है। जैसे कि कह दिया जाता है इतने वीडियोस पाए गए, उतने वीडियोस पाए गए। मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पहले उन वीडियोस को देखा जाए, बिना देखे डिसाइड ना किया जाए कि वो पॉर्न है या क्या है। एंड कोई भी वीडियो, नॉट इवन अ सिंगल वीडियो पॉर्न की कैटेगरी में आता है। मुझे लगता है मैं जिन लोगों से बात कर रही हूँ वो सारे समझदार लोग हैं और मोस्टली 18 के ऊपर के लोग हैं, जिन्हें फ़र्क समझ में आता होगा कि पॉर्न और एरोटिका में क्या फ़र्क होता है। कवर देखकर या बस ये कह दिया जाए कि ये वीडियोस मिल गए हैं किसी की गाड़ी में या किसी के लैपटॉप पे तो वो उसका मेकर है या वो पॉर्न है, ऐसा ना किया जाए। पहले वीडियोस को देखें, उसके बाद डिसाइड करें क्या है। और बाकी मुझे मुंबई पुलिस पे पूरा ट्रस्ट है, फुल फेथ है मुझे मुंबई पुलिस पे। इंडिया की सबसे अच्छी पुलिस मानी जाती है कि गलत नहीं करेगी और चीज़ों को गलत ना शो किया जाए, जो है वही दिखाया जाए। और कोई भी वीडियो पॉर्न नहीं है, सिर्फ नॉर्मल बोल्ड वीडियोस हैं जो कि ना जाने कितने डायरेक्टर्स, कितने प्रोड्यूसर और पता नहीं कब से बनते आ रहे हैं। अचानक से कुछ मुट्ठी भर के लोगों को उठाकर टारगेट किया जा रहा है। ना किया जाए, सच को समझा जाए और सच को ही शो किया जाए। और इन सब के अलावा अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे, ना जाने पता नहीं कितने वीडियोस हैं उन्हें टारगेट नहीं किया जा रहा, जो कि एक्चुअली पॉर्न की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ जितने भी वीडियोस की बातें की जा रही हैं, चाहे मुझसे रिलेटेड हो, चाहे राज कुंद्रा से रिलेटेड हो, चाहे शिल्पा शेट्टी का नाम लिया जा रहा हो बार बार, मेरी एक ही चीज़ की रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एरोटिका को पॉर्न से मिक्स ना किया जाए। तो अब आपको समझाते हैं कि किस तरह फरवरी 2021 का पहला हफ्ता जब मुंबई के मलाड इलाके के एक बंगले पर पुलिस ने छापा मारा। इस बंगले में अश्लील फिल्मों की शूटिंग चल रही थी। इस मामले में तब पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। मलाड का ये वही बंगला जिस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पोर्नोग्राफी रैकेट का पर्दाफाश होने के बाद पुलिस ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया।
तो यही वो बंगला है जहां पर फरवरी 2021 में मुंबई पुलिस द्वारा रेड मारी गई थी, छापा मारा गया था। तब भी यहां पर अश्लील फिल्म की शूटिंग की खबर जो है वो सामने आ रही है। चलिए आपको व्हाट्सएप चैट हम दिखाते हैं जो राज कुंद्रा और प्रदीप बख्शी के बीच हुई है। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था किस तरह राज कुंद्रा के जो दावे हैं और जो व्हाट्सएप चैट है वो अलग है। तो देखिए ये वो चैट है जिसमें प्रदीप बख्शी कह रहे हैं नहीं बस मुझे PSD फाइल भेजो और उन्हें डिजिटल में रिसाइज कर लूँगा मैं चैट पर। देन @रोई इवांस कंटेंट हेड हॉटशॉट्स को जोड़ता हूँ तो फिर बढ़िया ओके जवाब आता है। प्रदीप बख्शी कहते हैं आपको ग्रुप में शामिल कर लिया है, जिस पर जवाब आता है हाँ। तो कैनरेन प्रोडक्शन हाउस का मालिक प्रदीप और ये कैनरेन ही अश्लील फिल्मों को OTT तक पहुंचाने का काम करता था। मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी की एक रिपोर्ट आप देखिए ताकि बारीकी से इस खबर के जो तमाम पहलू हैं और जो आयाम हैं उन्हें आप आसानी से सरल भाषा में समझ पाएंगे। देखिए इस रिपोर्ट में। पोर्नोग्राफी से जुड़े हुए एक मैटर में अब मुंबई पुलिस ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया है। इनके ऊपर आरोप ये है कि वो भारत में रहकर अपने नेक्सस के जरिए पोर्नोग्राफी फिल्म्स को शूट करवाया करते थे। उन फिल्म्स की जो फीड हुआ करती थी उसको लंदन भेजा जाया करता था। वहां से प्रदीप बख्शी नाम का एक शख्स उन जितनी भी फीड होती थी उनको एडिट करवाने के बाद फिर एक OTT प्लेटफॉर्म जिसका नाम हॉटशॉट बताया जा रहा है उस पर अपलोड कर दिया करता था। प्रदीप बख्शी और राज कुंद्रा दोनों अपने आप में रिश्तेदार भी हैं और बिजनेस पार्टनर भी हैं। दोनों का ही इन्वेस्टमेंट कैनरेन नाम की कंपनी है उसमें बताया जाता है। ये एक पूरा नेक्सस था। इनके बीच में एक बाकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था जिसका नाम H अकाउंट था। उसकी चैट्स की एक्सक्लूसिव कॉपी इस वक्त जी न्यूज़ के पास है, हम आपको दिखाएंगे। ये वो चैट है जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। H अकाउंट जैसा कि आप देख रहे हैं ग्रुप इन्फो के साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। H अकाउंट उसका नाम लिखा हुआ है। 5 इसके पार्टिसिपेंट्स हैं। पहला है राज कुंद्रा, दूसरा मेघा वियान अकाउंट्स के नाम से सेव है। प्रदीप बख्शी जिसके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं, लंदन में ये शख्स रहता है। वहीं से OTT प्लेटफॉर्म पर ये पूरा का पूरा जो कंटेंट है पोर्नोग्राफी का उसको अपलोड किया जाता है और उस कंटेंट के अलावा में जो IP जो है वो लंदन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि साइबर लॉ से बचा जा सके भारत के। इसके अलावा 2 और कैरेक्टर आप यहाँ पे देख रहे हैं। जिस हॉटशॉट्स नाम की कंपनी की हम बात कर रहे हैं उसी का डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ा हुआ एक शख्स रॉब वो भी इसका सदस्य है और रॉब इवांस नाम का कंटेंट हेड जो हॉटशॉट्स का है वो भी इस ग्रुप में ऐड है। अब इस पूरे ग्रुप चैट में लगातार देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मूवी रेवेन्यू, MTD, टोटल रजिस्ट्रेशंस, यस्टरडे रजिस्ट्रेशन फीस, यस्टरडे टोटल सेल और कैसा पैसे आना है, कैसे TRP बढ़ाई जाए, कैसे व्यूज़ बढ़ाए जाएं, इसका तो कितने राज है, कितने और किरदार हैं, इसी को और डिटेल में समझने के लिए मेरे 2 सहयोगी साथ में है। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं और अंकुर त्यागी भी हमारे साथ हैं। जितेंद्र, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये पूरी खबर समझाइए। हम अपने दर्शकों को थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे 21 फरवरी 2021 मलाड में एक बंगला जहां पर पुलिस रेड डालती है और वहां पर उस वक्त भी अश्लील फिल्म की शूटिंग चल रही थी। क्या माना जाए इस पूरे मामले की शुरुआत उसी रेड से हुई है या ये शुरुआत कहीं और से हुई है और राज कुंद्रा पर कौन कौन से आरोप हैं? देखिए, जो मलाड के जिस बंगले में शूटिंग चल रही थी और जिसके बाद पुलिस ने रेड की फरवरी महीने में, उसी के बाद से इसकी परतें खुलती चली गई थी। हालांकि राज कुंद्रा इससे पहले भी विवादों के घेरे में रहे हैं और पहले भी इस तरह की कंटेंट को लेकर के उनका नाम आता रहा है, लेकिन कोई एविडेंसेस नहीं थे। लेकिन जब मलाड के इलाके में पुलिस ने रेड मारी और वहाँ पर गहना वशिष्ठ को गिरफ्तार किया और उसके साथ उमेश कामत जो कि राज कुंद्रा का PA भी रह चुका है, उन दोनों को गिरफ्तार किया, तो पता लगा कि किस तरह से ये सभी लोग पोर्नोग्राफिक मटेरियल
में इन्वॉल्व हैं, किस तरह से पोर्नोग्राफिक वीडियोस बना रहे हैं। और फिर वहीं से पता लगा कि जो पोर्नोग्राफिक वीडियोस बन रही हैं उसको लंदन में जो प्रदीप बख्शी है उसकी कंपनी के प्रोडक्शन के जरिए बनाया जा रहा था। वहीं पर कंपनी रजिस्टर्ड थी, यहाँ पर पोर्नोग्राफिक शूट करके इस वीडियो को भेजा जाता था और उसके बाद उसको अपलोड कर दिया जाता था। हॉटस्पॉट नाम की मोबाइल एप्लीकेशन थी जो कि सबके मोबाइल्स पर डाउनलोड हो जाया करती थी, उसी पर ये कंटेंट होता था जिसमें लाइव स्ट्रीमिंग तक की फैसिलिटी इन्होंने दी हुई थी। काफ़ी सारे मॉडल जो स्मॉल टाइम एक्ट्रेसेस हैं उन सबको इन्होंने एल्योर किया हुआ था और उन सबको पोर्नोग्राफिक वीडियोज़ बनाने के लिए ये इस्तेमाल कर रहे थे। और ये जब जानकारी मिली थी पुलिस को, उसी के बाद जाँच आगे बढ़ते बढ़ते राज कुंद्रा तक पहुंची, जिसके बाद कल गिरफ्तार किया गया। और पुलिस ने खुद बताया है कि किस तरह से की कॉन्स्पिरेटर यानी कि मुख्य साजिशकर्ता राज कुंद्रा है और इसी के सहारे ये जो पूरा नेटवर्क चल रहा था और पूरी मिलीभगत से थी। और ये सिर्फ एक इकलौता मामला नहीं है अदिति, इसके अलावा जो कि आर्म्स प्राइम जो एक तरह से कह सकते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसके जरिए भी बहुत सारी जो मॉडल एक्ट्रेसेस हैं उनके वीडियोस बना करके अपलोड करके उनको प्रमोट करने का काम भी था, उसमें भी इन्वेस्टमेंट है। हालांकि उसको लेकर के अभी जांच नहीं कर रही है, लेकिन ये एक तरीका है जिससे पता लग रहा है कि किस किस तरीके से इन्वेस्टमेंट है। अब इस मामले को लेकर के अगर हम बात करें तो अदालत में राज कुंद्रा कहते हैं कि उन्होंने इस कंपनी को, जो प्रदीप बख्शी जो लंदन में बैठ करके संभाल रहे हैं और वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं, उसको $25,000 में बेच दी। लेकिन बावजूद इसके पुलिस ने बताया कि अगर बेच दी थी तो कैसे अभी भी लगातार उसको लेकर के व्हाट्सएप चैट चल रही है, बाकायदा बिजनेस डीलिंग हो रही है, किस तरह से कंटेंट को आगे बढ़ाना है, किस तरह से जो एक्ट्रेसेस हैं उनकी पेमेंट को लेकर के राज कुंद्रा लगातार इन्वॉल्व हैं। तो इसका मतलब साफ है कि राज कुंद्रा चाहे तो अगर कह सकते हैं कि एक्टिव रोल से हट करके उन्होंने बैक साइड रोल अपना लिया होगा, इन्वेस्टमेंट होगा। और जो जानकारी कि राज कुंद्रा के खिलाफ कौन सी वो धाराएं हैं जिनके तहत मामला दर्ज किया गया है, ताकि हमारे दर्शकों को समझ में आए कि की कॉन्स्पिरेटर जो रोल राज कुंद्रा का इस पूरे मामले में बताया जा रहा है एजेंसी मुंबई पुलिस द्वारा, उसके अलावा कौन कौन सी धाराएं उन पर लगाई गई हैं। अंकुर त्यागी हमारे साथ हैं। अंकुर त्यागी, ये रैकेट कितना बड़ा है? 11 लोगों की गिरफ्तारी की बात अभी तक की जा रही है, लेकिन पुलिस क्या कह रही है, कितने और लोग इसमें शामिल हैं? देखिए एग्जैक्टली पुलिस को अभी फिलहाल जब 23 जुलाई तक का टाइम मिला है राज कुंद्रा से पूछताछ करने का, पुलिस कस्टडी दी गई है। और यही वजह है कि क्योंकि पुलिस में इस कड़ी से जुड़े हुए तमाम वो किरदार, तमाम वो लोग उनको आइडेंटिफाई करना चाहती है जो इस पूरे रैकेट का, पोर्नोग्राफी रैकेट का हिस्सा रहे हैं। अभी तक जो नाम निकल के आए हैं उमेश कामत है। उमेश कामत ऑलरेडी पहले एक बार अरेस्ट हो चुके हैं, उनको फिलहाल उनको जमानत मिल चुकी है। गहना वशिष्ठ भी अरेस्ट हुई थी, उनको फिलहाल जमानत मिल चुकी है। कुल मिलाकर ये 10वां नाम है जो गिरफ्तार हुआ है राज कुंद्रा। राज कुंद्रा का को मेन कॉन्स्पिरेटर कोर्ट की हियरिंग में अगर आप देखेंगे तो मेन कॉन्स्पिरेटर के तौर पे बताया है, फंडिंग का काम इनका होता था। हालांकि राज कुंद्रा की तरफ से ये आर्गुमेंट जरूर दिया गया है कि मैं तो इस कंपनी का कभी पार्ट रहा ही नहीं हूं। यही बात राज कुंद्रा ने जी न्यूज से 26 मार्च को भी कही थी कि मैंने जो अपना स्टेक है वो 2019 में ही बेच दिया है, 2020 में ही बेच दिया है। और जब हमने उनसे इस बारे में बात करी कि मैंने कहा कि आपका रोल क्या है, आप किस तरीके से जुड़े हुए हैं, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि $25,000 ऐसे थे जो उसमें मैंने अपनी कंपनी को प्रदीप बख्शी नाम के एक शख्स को बेच दिया था। यही बात कोर्ट में भी आज कही गई है। लॉयड बैंक का इसमें ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन सवाल यह है कि अगर आपने कंपनी बेच दी थी तो फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे एक्टिव कैसे हैं? हर चीज के भी स्ट्रेटेजी बनाने से लेके, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाने से लेके एक एक चीज की जानकारी आपको क्यों दी जाती है? अगर स्क्रिप्ट लिखी जा रही है किसी पोर्नोग्राफिक फिल्म की तो उसको मेल करते टाइम आप सीसी में क्या कर रहे होते हैं? आपकी हर चीज में हामी, आपकी हाँ भरना आपका जरूरी क्यों होता है? तो ये बात बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब इस समय हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे और लीगल एक्सपर्ट्स क्या महसूस करते हैं। वरिष्ठ वकील एलन राव को सुनिए कि राज कुंद्रा पर और किन धाराओं में, अभी किन धाराओं में केस दर्ज हुआ है वो तो हमने आपको दिखा लिया, और किन धाराओं में केस दर्ज हो सकते हैं ये इस बात पर निर्भर करेगा कि जो मॉडल्स इसमें इन्वॉल्व हैं वो क्या बयान देते हैं। ये बॉम्बे पुलिस की क्राइम ब्रांच का एक बड़ा अहम जिम्मेवारी का काम हो जाएगा कि अगर राज कुंद्रा को उन्होंने अरेस्ट किया है तो उनके द्वारा किए हुए इस प्रकार के सेक्सुअली एक्सप्लिट किए हुए जो अश्लील वीडियोज़ हैं वो उन्होंने ही
अगर कहीं ट्रांसमिट किए हैं या उनके किसी माध्यम से हुए हैं या उन्होंने जानबूझ कर किए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो साबित करना ज़रूरी है। अगर वो साबित हो गया तो उनको, जैसे मैंने बताया 67A धाराओं में, अगर सेक्स करते हुए उसको दिखाया, कोई अश्लील वीडियो बनाई है और उसको अगर कहीं अपलोड किया है या कहीं भेजा है या ट्रांसमिट किया है, पब्लिश किया है, तो 67A IT एक्ट की धारा में कवर होगा। और अगर वो किसी तरह किसी को मजबूरी में करके, कोई मजबूर करके कोई ऐसा वीडियो बनाया है और उसको इस्तेमाल किया है, तो उसमें ऐसे में वो जो मजबूर आदमी है या औरत है, वो अगर कंप्लेंट करती है तो उसके अनुसार जो उसकी कंप्लेंट के कंटेंट्स होंगे वो फिर उसकी एक्सटॉर्शन के धाराओं में, उसमें ऑफेंस में चला जाएगा। तो और भी कई धाराएं ऐसी हैं जिनके तहत मामला राज कुंद्रा पर दर्ज किया जा सकता है, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो हम आप तक लगातार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हमने आपको बताया कैसे कारोबारी राज कुंद्रा, क्या बिजनेस पार्टनर प्रदीप बख्शी, कैनरी प्रोडक्शन हाउस का वो मालिक, और कौन से पहलू है जिन पर पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है। मेरे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए आप। मुंबई के क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा को अरेस्ट किया गया है। इससे पता चलता है कि ये कितना बड़ा मामला है। मैं अब वहीं पे हूँ जहाँ पे जो अश्लील फिल्मों की शूटिंग हुआ करती थी। यहीं पे जो है यह बंगला है, ग्रीन पार्क करके बंगला, और इसमें जो है पॉर्न फिल्म की निर्मित होती थी और जिसका राज कुंद्रा के साथ उसका सहयोग माना जाता है। जैसे कि ये फरवरी महीने में मुंबई के क्राइम ब्रांच ने यहाँ पे रेड करके 5 लोगों को गिरफ्तार किया था और उसकी जो कड़ी है वो जुड़ते जुड़ते राज कुंद्रा तक आ पहुँची थी। और यही जो बंगला है, ये बंगला चुना जाता था क्योंकि ये मुंबई के एक कोई अलग इलाके में है, मारवे इलाके में, जहाँ पे लोगों की आवाजाही कम रहती है, पुलिस का आना जाना कम होता है। तो यहाँ पे हर वक्त शूटिंग होती है तो उन सभी को लगता है कि यहाँ पे नॉर्मल फिल्म की शूटिंग हो या सीरियल की शूटिंग हो, इसीलिए ऐसे बंगले, ऐसे लोकेशन चुना जाते हैं। मगर इस फिल्म के इस जो लोकेशन पे है, जो मॉडल्स आती थी, उनको कहा जाता था कि आपको वेब सीरीज़ में काम दिया जाएगा, सीरियल में काम दिया जाएगा। मगर यहाँ पर आने के बाद उनको ज़बरदस्ती से ये पॉर्न फिल्म के लिए काम करने के लिए कहा जाता था। और ये पूरी कड़ी जो है अब राज कुंद्रा तक आप पहुंची है। और राज कुंद्रा को अभी अरेस्ट होने के बाद और कोई फिल्मी हस्तियां है वो भी जो सामने आने की संभावना है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक केदार के साथ प्रशांत अंकुश राव, जी मीडिया, मुंबई। मेरे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ हैं, अंकुर त्यागी हमारे साथ हैं और जितेंद्र शर्मा भी हमारे साथ हैं। अंकुर, ये जो कैनरिन कंपनी है, कैनरिन प्रोडक्शन हाउस है, और साथ ही ये जो बिजनेस रिलेशंस है राज कुंद्रा और प्रदीप बख्शी के, हमारे दर्शकों को उसके बारे में और डिटेल में आप बताएं कि इस कंपनी का किस तरह से रोल है इस पूरे रैकेट को आगे बढ़ाने में। देखिए, जो बताया, जो पुलिस के सोर्सेज हैं वो इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं कि प्रदीप बख्शी और राज कुंद्रा ये दोनों आपस में रिश्तेदार भी हैं और बिजनेस पार्टनर भी हैं। हॉट शॉट्स नाम की जो कंपनी है, जिसके ऊपर ये OTT प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर ये पूरा कंटेंट अपलोड होता था, यहाँ से फिर व्यूज़ मिलते थे और पूरा ये चक्र चलता था, उसमें भी दोनों की हिस्सेदारी है। इस बात को फिलहाल एक्सेप्ट कर रहे हैं राज कुंद्रा। हालांकि राज कुंद्रा का कहना यह है कि मैंने तो अपनी हिस्सेदारी $25,000 में बेच दी है, लेकिन उसके बाद क्या, अगर आप वाकई में था तो आपका इसमें रोल कैसे आइडेंटिफाई हो रहा है अलग अलग जगह से। दूसरा, मनी को लेकर, मनी ट्रेल को लेकर पूरी का पूरा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होने वाला है, क्योंकि ये अगर चैनलाइज हो रहा है पैसा, तो पैसा किसके थ्रू चैनलाइज हो रहा है, क्या हवाला के थ्रू हो रहा है, जैसे कि मेरे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी जितेंद्र आपको बता रहे थे। दूसरा, जो पेमेंट हो रहा है किसी को भी, अगर तो क्या पोर्नोग्राफी के नाम पर तो हो नहीं रहा होगा, तो फिर किस स्वरूप में हो रहा है। ये पूरा का पूरा यहाँ से IP जो एड्रेस था जहाँ से अपलोड होता था वो इंडिया का नहीं था, क्योंकि वरना जो इंडियन साइबर क्राइम है उसमें फंस सकते थे। इसीलिए पहले कंटेंट यहाँ शूट होता था, फिर उसको इनक्रिप्टेड लैंग्वेज में यहाँ से मेल के थ्रू भेजा जाता था। इसमें एक शख्स, जो रायन करके शख्स है, जिसको मुंबई के ही नेरुल इलाके से गिरफ्तार किया गया है, वो IT हेड है। जो राज कुंद्रा की अलग अलग कंपनी है उनका IT हेड है और बहुत टेक्निकली साउंड आदमी है। उसका काम ये था कि इस पूरे कंटेंट को लंदन भेजना इनक्रिप्टेड लैंग्वेज में, और फिर वहां से OTT प्लेटफॉर्म जो था हॉट शॉट्स, उस पर अपलोड करना। जी, जितेंद्र शर्मा भी हमारे साथ है। जितेंद्र, एक तो ये आर्म्स प्राइम ऐप और इस तरह के, दूसरी तरफ हम कैनरिन कंपनी जो है उसके रोल की बात कर रहे हैं, और कौन कौन से सवाल हैं पुलिस के पास इस वक्त जिनके जवाब पुलिस को इस पूरे रैकेट को अनरावल करने के लिए चाहिए, जिनके जवाब?
देखिए, सबसे पहले तो इसे मनी ट्रेल का इसमें पता लगाना है कि किस तरह से मनी ट्रेल थी और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, क्योंकि ये बात तो प्रूव हो चुकी है कि वहाँ पर जो है पोर्नोग्राफिक कंटेंट बन रहा था और उसको जिस तरह से भेजा जा रहा था वो ट्रेल पुलिस ने पता कर ली है। और जो व्हाट्सएप चैट्स हैं, उसके अलावा जो मेल्स हैं, क्योंकि गहना वशिष्ठ को गिरफ्तार किया गया था, उमेश कामत जो कि राज कुंद्रा के सहयोगी रहे हैं उनको गिरफ्तार किया गया था, तो उससे पता लग चुका है कि किस तरह से जो कंटेंट है वो किस तरह से मेल के जरिए भेजा जाता था। और जो ट्रेल्स है उससे पता लग गया है कि राज कुंद्रा इसमें इन्वॉल्व है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर कि राज कुंद्रा से गिरफ्तारी के बाद कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, क्योंकि ये बात भी साबित हो चुकी है कि प्रदीप बख्शी की जो कंपनी है उसके साथ वो पार्टनर थे, उसमें इनकी हिस्सेदारी थी। भले ही अब राज कुंद्रा कह रहे हों कि उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेच दी है, लेकिन उसमें अभी भी एक्टिव पार्टिसिपेंट थे। ये बात भी व्हाट्सएप चैट से साबित हो चुकी है। इसके अलावा जो मनी ट्रेल है, कैसे ये पैसों का जो आदान प्रदान था, जो जितने भी कंटेंट जो ये क्रिएट कर रहे थे, पोर्नोग्राफिक कंटेंट क्रिएट कर रहे थे, उसको किस तरह से पैसे दे रहे थे, किस फॉर्म में पैसे दे रहे थे, वो शेल कंपनीज कौन सी है। तो अब ये जो लाइन है वो काफी लंबी चलती जाएगी और इसमें अगर कहीं से भी बहुत संक्षेप में ये प्रदीप बख्शी तक पहुंचने की कोशिश पुलिस करेगी, ऑलरेडी पहुंच गई है। देखिए, उस तक पहुंचने की कोशिश करेगी क्योंकि वो भारत में नहीं है, लंदन में, और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इस पूरे मामले की जो ट्रेल है वो निश्चित तौर पर ईडी जो है इसके अंदर इन्वॉल्व होगी। वो इस पूरे मनी ट्रेल को जांच करेगी और उसी के जरिए प्रदीप बख्शी तक पहुंचा जाएगा कि किस तरह से वहां पर बैठ करके कंटेंट को अपलोड किया जा रहा था और कौन कौन लोग इस पूरे नेटवर्क में शामिल थे। और इसमें अदिति, मैं एक बात और बता रहा था, जो भी लीगल ऑफिशियल्स हैं उनका कहना है कि अगर किसी भी जिस तरह से पोर्नोग्राफिक कंटेंट बन रहा था, अगर उसमें किसी भी की तरफ से भी कंप्लेंट आती है तो इसमें सेक्सुअल असॉल्ट के जो मामले हैं वो धाराएं भी इसमें जुड़ सकती हैं। तो इस चीज़ को लेकर के भी पुलिस आगे जांच कर रही है कि अगर आगे इस तरह की कोई शिकायत आती है कि कहीं जोर जबरदस्ती दे करके या किसी तरह का लालच दे करके किसी भी तरीके से इन महिलाओं को यूज़ किया गया है, तो उसके हिसाब से आगे भी आने वाले दिनों में जो आईपीसी की जो दूसरी धाराएं हैं वो भी जुड़ सकती हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर आपका, और जितेंद्र शर्मा आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो दो तस्वीरें इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक तरफ तो किस तरह से पुलिस कस्टडी में दिया गया है राज कुंद्रा को, हालांकि कोर्ट में उन्होंने कई तरह की दलीलें पेश की, और दूसरी तरफ हम आपको तस्वीरें उस बंगले की भी दिखा रहे हैं जहां पर फरवरी के पहले हफ्ते में मुंबई पुलिस ने छापेमारी की और एक तरीके से आप कह सकते हैं इस पूरे रैकेट के जो अनरेवल होने का सिलसिला शुरू हुआ वो इसी बंगले से स्टार्ट हुआ, क्योंकि जब छापेमारी की गई तब भी यहां पर अश्लील फिल्म की शूटिंग होने की बात सामने आ रही है। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.